हेलो दोस्तों, क्लास 9th में एक छोटा सा टॉपिक आता है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है और इसको किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। सबसे पहले मध्य बिंदु प्रमेय होता क्या है। मध्य बिंदु प्रमेय है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कि अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं और उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु हमने लिए, उनको आपस में मिला दिया, तो ये जो रेखाखंड आ जाएगा, ग्रीन रेखाखंड आएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है ये तीसरी भुजा जो त्रिभुज की बच गई, ये वाली भुजा उसके वो समांतर होगा। ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय बोलता है। इसको हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय को सिद्ध हमने करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बना रखी है ABC, जिसमें ए बी का मध्य बिंदु E तथा AC का मध्य बिंदु F है। हमने इस ट्राइंगल में AB के समांतर एक रेखाखंड C से पास होता हुआ बना लिया है और EF को जैसे हमने आगे बढ़ाया वो उसको D पॉइंट पे मिलता है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो दो ट्राइंगल बन रही हैं, AEF और CDF। AEF और CDF ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो AF और FC इक्वल हैं। AF और FC इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि F जो है वो AC का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एंगल AFE तथा CFD, AFE CFD दोनों एंगल इक्वल है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी प्रकार AEF एंगल AEF और एंगल CDF ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो इस तरह के जो कोण बनते हैं उनको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, और एकांतर अंतः कोण हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। अब हमें पता है जब किसी ट्राइंगल में दो कोण और एक भुजा इक्वल हो जाती है तो ASA रूल द्वारा वो दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम हो जाती हैं, और जो ट्राइंगल सर्वांगसम होती हैं उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। इसलिए जो ट्राइंगल है अपनी AEF में से EF और CDF ट्राइंगल में से CDF दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार इन ट्राइंगल में AE और CD भी बराबर होंगे, जो आपस में संगत भाग है, जिनको हम शॉर्ट में बोल देते हैं CPCT। तो CPCT द्वारा ये इक्वल होंगे। उसके बाद फर्दर हम अगर इसको थोड़ा सा और आगे देखें तो अपना AE जो है वो BE के इक्वल है। AE और BE इक्वल है क्योंकि E जो है AB का मध्य बिंदु है, और AE बराबर है CD के। ये हमने सर्वांगसम त्रिभुजों में अभी सिद्ध किया है, तो इससे अपने पास आ गया कि BE और CD दोनों आपस में इक्वल है। BE और CD ये आपस में इक्वल है। लेकिन BE और CD हमने बनाए कैसे हैं? वो ऐसे बनाए थे हमने स्टार्ट में कि दोनों समांतर हैं, और BCDE एक चतुर्भुज है जिसमें BE और CD समांतर हैं और समांतर रेखाएं भी हैं, और साथ में क्या है, दोनों बराबर भी हैं। तो अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाएं और बराबर हो जाएं तो ऐसा चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कि BCDE एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि ED और BC समांतर हो जाएंगी। ये जो भुजा है ED और BC ये समांतर हो जाएंगी। लेकिन अपने को पता है ED का एक छोटा सा पार्ट है EF, तो EF और BC भी समांतर हो गए। ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय कहता है, और मध्य बिंदु प्रमेय में हमने ये सिद्ध कर दिया कि EF और BC जो है वो समांतर आएंगे। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। इसके अलावा मध्य बिंदु प्रमेय में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, वो ये है कि जो EF होता है अपना, वो BC का हाफ भी होता है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? इसको भी इसी में सिद्ध किया जा सकता है। जो हमने एक चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, उसमें देखिए EF और FD बराबर है। EF और FD बराबर है। EF और FD बराबर क्यों है? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के ये संगत भाग हैं, तो बराबर होंगे। ये दोनों बराबर होने से अपने को क्या मिलेगा कि EF और FD बराबर है, इसलिए EF जो है वो ED का हाफ हो जाएगा। ये अपने को इसमें मिलेगा कि EF है वो ED का हाफ हो जाएगा। लेकिन जो अपना चतुर्भुज है BCDE, उसमें ED और BC समांतर भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी। जो सम्मुख भुजाएं चतुर्भुज में बराबर होंगी तो ED और BC बराबर होंगे, तो उनका हाफ भी बराबर होगा। यानी कि EF जो है वो डायरेक्टली बराबर आ जाएगा किसके?
हाफ ऑफ BC के लिए, यानी कि तो ED जो रेखाखंड आएगा वो तीसरी भुजा का आधा भी होगा, और ED जो रेखाखंड आएगा, EF जो रेखाखंड आएगा वो तीसरी भुजा के समांतर भी होगा। ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय होता है। इसके साथ साथ मध्य बिंदु प्रमेय को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसको आमतौर पर इसका विलोम बोल देते हैं। वो क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि क्या होता है इसके अंदर, अगर त्रिभुज लें हम कोई एक, उसकी किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लिया, ये मध्य बिंदु हो गया, तो इस एक मध्य बिंदु से किसी भी, ये पहली भुजा है हमारी, ये दूसरी भुजा है, तो इस मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखाखंड खींच देते हैं, दूसरी भुजा के समांतर रेखाखंड खींच देते हैं, यानी कि दूसरी भुजा ये है तो इसके समांतर रेखाखंड इस प्रकार से आएगा, ये दूसरी भुजा होगी, इसके समांतर रेखाखंड खींच दिया, तो ये जो तीसरी भुजा को जहाँ पे भी ये प्रतिच्छेद करेगा वो उसको समद्विभाजित करेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका मध्य बिंदु होगा। यही मध्य बिंदु प्रमेय कि ये दोनों मध्य बिंदु हों तो ये रेखाखंड इसके समांतर होगा, और इसका विलोम यानी ये रेखाखंड अगर इसके समांतर है तो ये दोनों इसके मध्य बिंदु बनेंगे। ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय है।